हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हो 12th का न्यू बैच हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन। हमने पिछली क्लास में दो संबंध के प्रकार दो प्रकार पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है द्विआधारी संबंध और रिक्त संबंध। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टच करिए और हमारी उस वीडियो को देखिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप लोग तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, उसको पहले देखिए, उसके बाद फिर इसको देखिए, ताकि उन दोनों, ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं समझ में आएगा उनके बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन दोनों को देखे रहोगे ताकि संबंध 4 प्रकार के होते हैं: द्विआधारी संबंध, रिक्त संबंध, प्रतिलोम संबंध और सार्वत्रिक संबंध। तो दो संबंध हमने पिछले लेक्चर में ख़त्म किया था। आज हम 2 संबंध के बारे में बात करेंगे, प्रतिलोम संबंध और सार्वत्रिक संबंध। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने प्रतिलोम संबंध का डेफिनेशन ये लिख चुका है, आपको पढ़कर बता देते हैं और आपको समझा भी देते हैं कि ये होता क्या है। चलो दोस्तों पढ़ते हैं। यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हों तथा आर ए से बी पर एक संबंध आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तब आर का प्रतिलोम संबंध समुच्चय बी से ए पर निम्न प्रकार से, सॉरी दोस्तों, हमने भिन्न लिख दिया था, गलती हो गई, कोई बात नहीं, निम्न प्रकार से। तो एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। देखो, यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय पहले आप समझो अरिक्त समुच्चय होता क्या है। रिक्त समुच्चय जानते हो, जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, और इसका बिल्कुल अपोजिट अरिक्त समुच्चय जिसमें अवयव मौजूद होता है। हमने पहले लेक्चर में इसके बारे में काफ़ी डीपली चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में ऐड है वीडियो, उसको आप देखिए अरिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें अवयव मौजूद होता है। तो ए व बी दो अरिक्त समुच्चय मतलब ए में अवयव मौजूद है और बी में भी अवयव मौजूद हो। तो ए से बी पर एक संबंध है। देखिए, आर जो है एक संबंध है। आर किसी के संबंध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। संबंध की इंग्लिश होती है रिलेशन, इसलिए हम इसे आर से, उसके पहले अक्षर आर से प्रदर्शित करते हैं। ए से बी पर एक संबंध आर जो कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी, जो इसका ए समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो गुणन होगा उसका तब फ्रेंड्स आर का प्रतिलोम संबंध समुच्चय बी से ए पर निम्न प्रकार होगा। तो यही है प्रतिलोम संबंध। आपको फिर एक बार समझाएंगे, अभी आपको डरना कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा, अभी हम जा रहे हैं, आपको एक एग्जांपल देंगे तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको देखिए, ए पहले आप डेफिनेशन पे हमेशा महत्व दीजिएगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। देखिए, ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो अरिक्त समुच्चय, ए तथा ए पहला समुच्चय ए तथा दूसरा समुच्चय बी, इसमें अवयव मौजूद है, इसलिए ये दो अरिक्त समुच्चय है। आर तथा आर ए व बी पर एक संबंध ए टू आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो आर संबंध है वो ए से बी पर इस प्रकार से है कुछ कि ए क्रॉस बी जो आएगा उसका सबसेट है, मतलब उप समुच्चय है। तब आर का प्रतिलोम संबंध बी से ए पर निम्न प्रकार का। अब समझिए प्रतिलोम होता क्या। जैसे आप ए व बी लिखे हैं, जैसे देखो हम ए व बी ये दो लिखे हैं, प्रतिलोम को हमेशा आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। किसो? आर इनवर्स। इनवर्स मतलब समझते हो ऊपर -1 घात लगी होती है, उसे हम इनवर्स कहते हैं। तो देखो, जैसे हम ए कामा बी लिखे हैं तो इसका जो प्रतिलोम होगा बी कामा ए हो जाएगा। इसका उल्टा हमेशा विपरीत होता है। जैसे 1 2 3 4 लिखे हो तो उसका प्रतिलोम क्या होगा? 4 3 2 1, इस प्रकार होगा। प्रतिलोम हमेशा उसका विपरीत, उल्टा, इस तरह उल्टा होता है हमेशा। तो यही है। तो इसीलिए लिखा है बी से ए पर प्रतिलोम संबंध, जो इसीलिए लिखा है बी से ए पर, ए से बी पर नहीं लिखा है, ताकि उसको पता है डेफिनेट कि प्रतिलोम हमेशा उल्टा होता है। देखो, एक संबंध दिया गया है आर बराबर ए बी सच दैट ए जो है समुच्चय ए से बिलोंग करेगा और बी समुच्चय बी से बिलोंग करेगा। तब इसका आर इनवर्स मतलब प्रतिलोम संबंध होता है। तो प्रतिलोम संबंध इसका क्या होगा? बी कामा ए सच दैट बी जो है बी समुच्चय बी से बिलोंग करेगा और ए समुच्चय ए से। देखो, एकदम उल्टा लिखा, ए कामा बी लिखा गया था तो बी कामा ए सच दैट, ए कामा बी पहले लिखा गया था, ए जो ए बिलोंग्स टू ए है वो पहले लिखा गया था और बी बिलोंग्स टू बी बाद में लिखा गया। तो इसको उल्टा कर दिया गया है, इसको इस तरफ ला गया, इसको इस तरफ लिया गया इसे। तो बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए, इस तरफ दिया गया। यही है क्या है दोस्तों? प्रतिलोम संबंध है।
हम इस लेक्चर में आपको प्रतिलोम संबंध और सार्वत्रिक संबंध, दो संबंध आपको बता देंगे। तो उसके बाद कल से जो शुरू होगा, जो प्रश्नावली 1.1 है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये 3 चीज़ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आप एक्सरसाइज को आपको हल कराया जाएगा। सबसे पहले आप, अब ये तो बेसिक चीज़ है, आप इसको जानते रहिए, आपको काम देगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति एक चैप्टर होगा, उसमें भी काम देगा कि आर इनवर्स इससे प्रदर्शित करते हैं, जो उल्टा लिखा रहता है आपको, वो भी हम पढ़ाएंगे भी। पहला चैप्टर आपको क्लियर करा दें, उसके बाद यही है क्या, प्रतिलोम संबंध। दोस्तों यही है, समझ के बात को आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल ये लिख लिया, आप देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ए बराबर समुच्चय, जो समुच्चय पहला समुच्चय ए है उसको वो बराबर है ए बराबर 1, 2, 3, मतलब समुच्चय ए के अंतर्गत कौन कौन से अवयव हैं, 1, 2, 3 है। और समुच्चय बी के अंतर्गत 5, 6, 7, 8, ये 2 समुच्चय दिए गए हैं। ए और बी 2 समुच्चय हैं, जिसमें ए में 1, 2, 3 है और बी में 5, 6, 7। इसके बीच एक रिलेशन दिया गया है आर, जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का उप मतलब सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। हम गलती से उप सबसेट कर दिए, सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। जैसे सबसेट को हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय, और समुच्चय को कहते हैं सेट। इंग्लिश में सेट कहते हैं, हिंदी में सेट नहीं कहते, हिंदी है। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन जो दिया गया है, इसको जो मतलब कि जो हम रोस्टर विधि में इसी के आधार पर हम रोस्टर विधि में लिखेंगे, यही है डेफिनेशन। आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर A+3, ए बिलोंग, जो कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। मतलब कि ये देखो बी बराबर A+3, यही हमारा है, मेन यही है। इसको ब्रैकेट में ना लगाएं तभी अच्छा है, अच्छा लग रहा है इस तरह। बी बराबर A+3, मतलब कि बी बराबर ए धन 3, इस तरह से कह सकते हैं। तो आप समझिए बी बराबर A+3 दिया गया है, और जिसमें जो ए है वो समुच्चय ए से बिलोंग करेगा। मतलब कि ए के स्थान पर वही वर्ड, वही अक्षर, वही संख्या लिखेंगे जो कि समुच्चय ए में होगा। ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ये है, और बी बिलोंग्स टू बी का मतलब होगा जो आंसर आएगा वो सिर्फ समुच्चय बी में हो, और जो ए के स्थान पर वही संख्या लिखेंगे जो 1, 2, 3 हो। मतलब कि जो समुच्चय ए में हो और बी के स्थान पर मतलब बी पर वही उत्तर आए जो समुच्चय बी में हो। तो इसे हम रोस्टर विधि में कैसे लिख सकते हैं, आपको एक बार बता दें। देखो अगर हम ए के स्थान पर देखो पहला अक्षर, पहली संख्या 1 लिखें तो 1+3 क्या होगा, 3, 1, 4 हो जाएगा, जो कि समुच्चय बी में है। 4 नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब 2 रखेंगे तो देखो 2+3 कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 जो है। तो हमने क्या रखा, 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। 2,5 आप लिख सकते हैं। समझे बात को। देखो फिर से एक बार समझो ध्यान से, दिया क्या गया है, b बराबर A+3, यही दिया गया है, b बराबर A+3 यही दिया है। जो कि कहा गया है ए जो है ए से बिलोंग करेगा, बी जो है बी से बिलोंग करेगा। मतलब कि ए के स्थान पर वही संख्या लिख सकते हैं जो कि ए से मतलब जो समुच्चय ए में हो, और बी के बराबर उत्तर वही आए जो समुच्चय बी से संबंधित हो, मतलब जो समुच्चय बी के अंतर्गत हो। दोस्तों देखो हमने ए के स्थान पर पहली संख्या समुच्चय ए का रखा, 1 रखा। ए के स्थान पर जब 1 रखा तो 3+1, यहाँ पर 1 रखेंगे। दोस्तों देखो बी बराबर A+3 है, ए के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो 1+3 बराबर 4, जो कि 4, बी बराबर 4 उत्तर आया। और दिया क्या गया है, बी बिलोंग्स टू बी, तो बी बराबर 4 क्या इसमें है समुच्चय में, इसलिए नहीं है, तो ये गलत माना जाएगा। अगर हम रखेंगे 2 रखेंगे, 2+3 बराबर 5 आएगा, तो 5 है, 5 इसमें बिल्कुल, देखो बी में है ये 5, और ए बराबर 2 रखने पर, मतलब कि समुच्चय ए से यहाँ पर ए के स्थान पर रखने पर, तो हमने 2 रखा तो 5 प्राप्त हुआ। देखो 2 रखा तो हमें 5 प्राप्त हुआ। अब अगली संख्या रखेंगे क्या, 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो देखो 3, 3, 6 है इसमें। देखो एक स्थान पर जब समुच्चय एक अवयव 3 रखेंगे, तो जब 3 रखेंगे तो 3+3 बराबर कितना होगा, 6 आएगा। बी का उत्तर 6 आएगा, जो कि समुच्चय बी से संबंधित है, समुच्चय बी के अंतर्गत एक अवयव है। देखो हम तो 6 इससे संबंधित है, ये देखो यही है, 6 इससे संबंधित है, इसलिए हम 3 का 6 लिख लिए। उसके बाद ए के अंतर्गत कोई अवयव अब बचा ही नहीं है, तो इसलिए हम मध्य ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसके अंतर्गत भले से ही अवयव 7 और 8 उपस्थित हों, लेकिन हमें एक के स्थान पर कोई अवयव ही नहीं दिए गए, तो हमें ऐसे रख देते हैं। दोस्तों हमें क्या संबंध, आपको अब बताएंगे प्रतिलोम संबंध हो क्या क्या। अब एक जादू बताएंगे, देखो अब कैसे आपको करना होगा। प्रतिलोम संबंध, किसी का भी प्रतिलोम संबंध आप ऐसे निकाल, चुटकी में निकाल लोगे। सबसे पहले देखो संबंध हमें क्या प्राप्त हुआ, ये तो एक डिफिनेशन थी, ये भी एक मतलब कि एक रिलेशन ये भी दिया गया था। इसको हम आसान भाषा में लिखे, रोस्टर विधि में आपको लिखे कि रोस्टर विधि में हमने लिखा है इसको,
ये एक डेफिनेशन दी गई थी कि इसी प्रकार का एक है, तो इसके स्थान पर हम वही चीज़ रखें तो हमें रोस्टर विधि में ये प्राप्त हुआ। आर बराबर जो रिलेशन है 2,3, देखो छोटे जीव इस पे देखो, ये देखो ये छोटे जीव यहाँ पर मंडरा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। तो संबंध में क्या प्राप्त हुआ 2,5 और 3,6। ये अगर हम आर इनवर्स इसका प्रतिलोम संबंध मतलब कि आर इनवर्स अगर हम निकालें तो आप जानते हैं आर इनवर्स बराबर होता क्या है, जो चीज़ लिखी रहती है उसका उल्टा। तो आप लोग समझ गए होंगे अब हम क्या लिखने वाले हैं, समझ गए ना, बिल्कुल हाँ, इसी तरह आप जैसे समझे वही है। देखो अगर हम 2,5 है तो उसका उल्टा क्या होगा 5,2, 6 लिख दीजिए, हम भी गजब के हैं, 6 लिख दिए। देखो 5,2 हो जाएगा और 3,6 है तो क्या होगा 6,3 हो जाएगा। यही है, बिल्कुल यही है, जो आप समझे थे, आपके माइंड में जो आया था बिल्कुल वही निकला। देखो प्रतिलोम संबंध होता क्या है, वही उल्टा लिखा जाता है, वही चीज़ उल्टा लिखी जाती है। जैसे देखो A, B था तो B, A हो गया, A बिलोंग्स टू A पहले लिखा गया था, B बिलोंग्स टू B बाद में लिखा गया, तो बाद वाला पहले आ गया, पहले वाला बाद में चला गया, मतलब वही उल्टा हो जाए तो होता है, पहले वाला बाद वाला पहले। देखो जैसे लिखे थे हम संबंध हमें मिला था 2,5 3,6, यही हमें संबंध मिला था। तो हमने जब हम इसका प्रतिलोम संबंध निकाले आर इनवर्स निकाले तो हमें 2,5 लिखा था तो हमें 5,2 प्राप्त हुआ, 3,6 लिखा था तो और तब हमें 6,3 प्राप्त हुआ दोस्त फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स आज हम देखो हम आपको बता रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि होता क्या। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखो लिख देते हैं आर का, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जगह ही नहीं बचेगा। देखो आर का प्रांत बराबर आर इनवर्स का परिसर। प्रांत परिसर और सहप्रांत तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में ही था। अगर आप क्लास 11th में आपको पढ़े हैं और भूल भी चुके हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऐड है प्रांत सहप्रांत और परिसर का, लगभग वही दूसरा लेक्चर है। हाँ दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि संबंध और फलन संबंध होता क्या है, यही इंट्रोडक्शन बताया था। इस प्रांत सहप्रांत परिसर आपको पढ़ना है तो दूसरे लेक्चर में है, आप उसे प्लेलिस्ट में हमारे ऐड है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखो हमने लिखा क्या, आर का प्रांत बराबर आर इनवर्स का परिसर। और एक चीज़ और लिखेंगे, देखो आर का परिसर बराबर वही उसके उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख देते हैं। देखो आपको समझाएंगे होता क्या, ये भी बहुत आसान चीज़ है, आप बस देखिए तो बस देखते ही निकाल दोगे। अरे जो बता रहे हैं हम, देखो अभी देखो आर का प्रांत बराबर, पहले देखो आर का प्रांत इसमें है क्या। अब प्रांत सबसे पहले जानो होता क्या है। प्रांत जो है प्रथम घटक का अवयव, जो प्रथम अवयव का जो घटक होता है, जैसे को 2,5 3,6 दिया है तो इसमें आर का प्रांत क्या है, 2 और 3 प्रांत है, 5 और 6 परिसर है। मतलब कि जो जितने भी दिए अवयव दिए होंगे 2,3 2,5 3,6 4,7 4,8 4, इसे जो भी हमें दिया गया हो, जो प्रथम हमें प्राप्त होगा पहला जिसमें इसमें प्रांत इसमें आपको प्रांत देखना है तो देखो 1,5 में प्रांत हो गया, इसी प्रकार होता है। तो दोस्तों देखो आर का प्रांत इसमें क्या है 2,3, यही आर का प्रांत है। अगर आपने प्रांत नहीं देखा है सबसे पहले यह प्रांत परिसर और प्रांत का वीडियो देखिए, आपको नहीं तो बहुत झंझट होगी। प्रांत सप्रांत और परिसर समुच्चय संबंध का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको बता रहे हैं जो प्रथम घटक होते हैं उन्हें हम प्रांत कहते हैं, परिसर जो द्वितीय घटक होते हैं उन्हें हम परिसर कहते हैं। और सहप्रांत क्या होता है, जो बी दिया रहता है, इसे ये बी दिया गया है पहले नहीं, जो दूसरा समुच्चय दिया गया वही पूरा का पूरा सहप्रांत हो गया। यही क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं सहप्रांत, यही हो गया पूरा दूसरा समुच्चय, पूरा सहप्रांत होता है पूरा बेझिझक। आप बताइए आर का प्रांत क्या दिया गया है, 2 और 3 आर का प्रांत दिया गया और बराबर में आर इनवर्स का परिसर। मतलब जो आर का प्रांत होता है वो आर इनवर्स का परिसर होता है। मतलब समझे, देखो आर का प्रांत 2,3 है और आर इनवर्स का परिसर क्या है 2,3। समझ गई बात को। जो परिसर होता है, जो प्रांत होता है वो प्रथम घटक होता है, जो परिसर होता है द्वितीय घटक होता है। तो आर का प्रांत बराबर 2,3 और आर इनवर्स का परिसर बराबर 2,3। देखो ये दोनों बराबर हैं। आर का प्रांत है वो आर इनवर्स के परिसर के बराबर, आर इनवर्स के परिसर के बराबर है। और जो आर का परिसर है वो आर इनवर्स के प्रांत के बराबर होगा। आर का परिसर क्या है, सबसे पहले देखो आर का परिसर है 5,6, ये तो प्रांत है, 2,3 प्रांत है। अब आर का परिसर क्या है 5,6, वो तो अब बराबर क्या दिया गया है आर इनवर्स का प्रांत 5,6 आर इनवर्स का प्रांत।
समझ के बात को। आर जो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में हमेशा नोट कर लीजिए कि जो आर का प्रांत होता है वो आर इनवर्स का परिसर होता है, और जो आर का परिसर होता है वो आर इनवर्स का प्रांत होता है। आप यही बस एक लाइन नोट कर लीजिए, आप यही बस एक लाइन याद कर लीजिए, आपको इसको याद हो जाएगा खुद ही। आगे आर का जो प्रांत होगा वो आर इनवर्स का परिसर होगा। तो जाहिर सी बात है, जब आर का प्रांत आर बराबर आर इनवर्स का परिसर है तो आर का परिसर बराबर आर इनवर्स का प्रांत, ये विपरीत होता है। देखो आर का प्रांत 2,3 है, तो आर इनवर्स का परिसर क्या होगा, दो आर इनवर्स का परिसर 2,3, ये भी है, तो इसलिए ये लागू हो रहा है, बराबर है। इसलिए आपको आशा करते हैं आपको प्रतिलोम संबंध आ गया। तो अगला हेडिंग हम बताएंगे कि सार्वत्रिक संबंध। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हो गया स्क्रीनशॉट। तो हम एक बार फिर समझा दें कि जो प्रतिलोम होता है वो विपरीत होता है, उल्टा होता है हमेशा। देखो ए कामा बी दिया गया है तो बी कामा ए, और इसे आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। इनवर्स मतलब माइनस ए। आप अपने फिजिक्स में बीमा के बारे में पढ़ा होगा, MLT। देखो एक सेकेंड, 3 बार लिख दिए, MLT। इसमें इनवर्स आता था, मतलब कि उसके जो फार्मूला होता था, जैसे क्षेत्रफल का हो गया, आयतन का हो गया, इसके अनुसार जो फार्मूला आता था उस पर आधारित हमें ML इनवर्स इस तरह प्राप्त होता था। यही है, इनवर्स को हम प्रतिलोम भी कहते हैं। दोस्तों अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं, क्या है, सार्वत्रिक संबंध। चलो दोस्तों, हम अगली हेडिंग आपको पढ़ाने वाले थे सार्वत्रिक संबंध, लेकिन दोस्तों अफसोस यही है कि हमारे कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे, 2 चीज़ें आपको बताएंगे। आज हम सोच रहे थे कि प्रतिलोम संबंध और सार्वत्रिक संबंध दोनों खत्म करके कल स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों बता दें, लेकिन बैटरी की प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों। प्रतिलोम संबंध आज हमने आपको समझा दिया है। अब कल हम आपको सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य, सममित और देखो सार्वत्रिक ये संबंध है, और जो स्वतुल्य और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 1.1 का है, स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित। स्वतुल्य लिखेंगे नहीं तो ज़्यादा मेहनत लगेगी तो स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित, ये तीनों चीज़ें भी बताएंगे आपको, और सार्वत्रिक संबंध भी बताएंगे। जो स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित होता है वो द्विआधारी संबंध का ही एक प्रकार है। मतलब 3 प्रकार के द्विआधारी संबंध होते हैं, और सब ये सिर्फ ऐसे ही खत्म हो जाता है, इनके कोई प्रकार नहीं होते हैं। आज बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका दे देते हैं, कैमरामैन एक बार देख कर दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें, आपके फ्रेंड्स को भी आ सके। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो रोज़ पहुँचती रहे और रोज़ आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकें और बढ़िया से अंक प्राप्त कर सकें परीक्षा में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों और एक बात ध्यान रखिए, प्रतिलोम संबंध हमेशा उल्टा होता है, और आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम कमेंट में हमेशा एक्टिव रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो तो आप हमें कमेंट में जरूर हमारे कमेंट में आप लिख सकते हैं। हम आपके उस क्वेश्चन का भी अलग वीडियो बनाकर आपको समझा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।